तो एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इंग्लिश वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाएगी। और सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। अंग्रेजी 2025 की बात करेंगे और ये आदर्श मॉडल पेपर आपके लिए होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन आपका आदर्श मॉडल पेपर किसके आधार पर बनाया गया है? 2025 के आधार पर आपका हो जाएगा ये। प्रीवियस ईयर सेट 5 आपका है 316 ईजे, ठीक है। और समय 3 घंटे, इसमें 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका होने वाला है। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब शुरू के जो 15 मिनट हैं आपके लिए प्रश्न पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपका डिवाइड किया गया है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन सभी सेक्शंस की करना आपके लिए अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो आपके मार्क्स होंगे या सामने आपको दिए रहेंगे। और रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। मतलब क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़िए जब आप उसका क्या देने लगे, आंसर देने लगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे आपके लिए। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस क्वेश्चन, मतलब जो आपका पैसेज है, इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़िए। और और क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद जो इसमें प्रश्नों का उत्तर पूछा जा रहा है उसको आप करिए, ठीक है। तो द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम were largely Buddhist and earlier still during the period of the epic Hindus। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पुराने तुर्की लोग हैं, इसका अर्थ आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगी, आपकी समय की बर्बादी होगी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। वो तरीका आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा आप सिर्फ उसी को करिएगा और उसके अलावा कुछ मत करिएगा। जैसे देखिए प्रश्न आपको क्या दे रखा है कि What religious groups inhabited Afghanistan before the advent Islam। अब आपको रिलीजियस ढूंढना है, जो आपको शब्द इसमें आपसे आ जाएगा कि जो टिपिकल है उसी को ढूंढना है, उसी को लेना है। अफगानिस्तान ढूंढ लेना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अफगानिस्तान आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अफगानिस्तान, यहाँ पर मिला अफगानिस्तान ना। तो यहाँ से उठाइए इसको और कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ तक। यहाँ तक आप लिख दीजिए, आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें आपको करना नहीं रहता है, कुछ आपको इसमें देखना नहीं होता है, बस आपको शब्दों को मिलाना होता है कि शब्द कौन सा है, उसके बाद आप इसको छाप दीजिए, आपका आंसर जरूर मिलेगा। 100% मिलेगा इसमें नंबर आपको, ठीक है। आगे चलेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ इपिक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको तो आपको करना होगा। अब पीरियड ऑफ इपिक्स आपको ध्यान दीजिएगा, पीरियड ऑफ इपिक्स अगर आपको कहीं दिख जाए, या आप इसको अच्छी तरीके से लिखना है कि द पीरियड ऑफ द पीरियड द इपिक्स मीन्स द पीरियड ऑफ एंशियंट हिंदी इपिक्स ऑफ रामायण। मतलब क्या है, जो पुराना हमारा महाकाव्य है, इसके ऐसा मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हिंदी महाकाव्य आपका हो गया, रामायण हो गया, द लॉर्ड रामा, द लॉर्ड रमास डिसेंट कार्नेशन ऑन अर्थ एंड मी महाभारता एंड द पीरियड एपिक वार द कुरुक्षेत्र बिटवीन एंड पन पांडवास एंड कौरवास। मतलब जो आपका महाभारत है, ये आपके क्या हो जाएंगे, इपिक ऑफ, यानी कि द पीरियड ऑफ इपिक्स आपको, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारे आपके कहाँ के पार्ट हो गए, ये आपके पार्ट हो गए कहाँ के, इपिक्स के पार्ट हो गए। उस समय का बात बता रहा है जब आपके क्या हो जाएगा, द पीरियड ऑफ इपिक्स, ठीक है ना। चलिए, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तक्षशिला किस लिए फेमस है, आप तक्षशिला को ढूंढना है, आपको पैराग्राफ में जाए तक्षशिला को ढूंढिए। तक्षशिला आपको क्या करना है, तक्षशिला देखे ढूंढेंगे यहाँ पर, तो उसको ढूंढेंगे, उसके उसके पैराग्राफ को आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तक्षशिला दिख लिया ना। अब इस पैराग्राफ को उठाना है आपको, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है दूसरा को, और यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एशिया तक आपको लिख देना है। दूसरा नंबर कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। ये लिख दीजिएगा, व्हाट वाज हैज बीन कॉमन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट एंड डिफरेंट रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन आप ढूंढना है, डिफरेंट रिलीजन आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो उसको भी आपको ढूंढकर अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है ना। तो डिफरेंट रिलीजन्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। तो
The frontier area was one of the principal centers old Indian cultures and abounds still with ruins of mountains and monasteries and especially of the great university Taxila, which was the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over India, well different parts of Asia. यानी changes the religion. ये देखिए changes the religion आपको दिख गया ना, तो यहाँ से आपको लिख देना है, तीसरा नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका चौथा नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल एंड कमिंग। अराइवल का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडवेंट मतलब क्या हो जाएगा, खोज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा। व्हाट आर मीन्ड बाय मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज, मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है और मोनेस्ट्रीज मीन्स क्या, देखिए मोनेस्ट्रीज मीन्स मोनूमेंट्स इस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वाज अ लार्ज स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या होता है कि मोनूमेंट्स क्या होता है, मीन्स यानी मोनेस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स क्या होता है कि द मीन्स मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा क्या स्ट्रक्चर हो, यूजुअली मेड द स्टोन मतलब जो पत्थर का बना हो, विच इज बिल्ड टू रिमाइंड पीपुल ऑफ एन इवेंट इन हिस्ट्री और ऑफ अ फेमस पर्सन, जो एक प्रसिद्ध पर्सन के द्वारा बनाया गया, लोग के द्वारा बनाया गया हो। Whereas monastery, monastery का मतलब क्या होता है, is a house meant for persons who are under religious vows. It is basically an establishment for monks meant for living and practicing a particular religious cult आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। गिव एंटोनिम्स ऑफ इंटरनली, इसका क्या हो जाएगा, इटरनली का, इटरली का जो सिनोनिम्स जो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटली आपका हो जाएगा, कंप्लीटली आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। सेक्शन बी आपका राइटिंग हो जाएगा। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब देखिए आप इस पे आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें क्या राइटिंग में लिखना होगा, राइटिंग आपको करना होगा। राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, एक आपको क्या लिखना होता है, एक आर्टिकल लिखना होता है और आर्टिकल के साथ साथ क्या होता है, एक क्या लेटर आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, लेटर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड, मतलब जो टेररिस्ट है वो मनुष्यों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपको करना है। यहाँ से आपको 10 से 15 सेंटेंस आपको बना लेना, मैंने आपको बताया था ट्रांसलेट करने के लिए, तो ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, और ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ आपको सिर्फ समझने वाली चीज़ है। हालांकि थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ यूज ऑफ वायलेंस एंड अचीव सर्टेन गोल्स, मतलब उनका ध्यान दीजिएगा, उनका गोल यही होता है कि हम लोग क्या फैलाएं, वायलेंस को फैलाएं, क्या फैलाएं, वायलेंस को फैलाएं, और यही उनका क्या होता है, गोल होता है, क्या होता है, यही उनका क्या होता है, गोल्स होते हैं। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वार एंड पॉलिसी, मतलब यहाँ ये क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंस है। किसके डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, वार पॉलिसी मतलब जो युद्ध की नीति होती है ना, उससे बिल्कुल भी यह अलग है। ठीक है ना, बिल्कुल भी क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग ये करते हैं कि किसी को बख्शते नहीं है, सबको मार देते हैं। मतलब उनका यही एक लक्ष्य होता है कि हम लोगों को डराएं धमकाएं, अपना काम करें। ठीक है, टेररिज्म हैव अफेक्टेड नॉट ओनली कंट्रीज लाइक यूएसए, मतलब कि जो टेररिज्म है मोस्टली किसको, मतलब कि ये कंट्री को नहीं, लाइक जैसे कि यूएसए और यूके, ठीक है ना, इससे अफेक्टेड है। It has also affected undeveloped countries like Afghanistan and Kazakhstan, marred by bomb explosions, indiscriminate killing, hijacking, blackmails, ये आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका। तो इसमें आपको ऐसे सारे शब्दों को बना करके क्या हानियां इससे होती हैं, क्या लाभ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, मतलब सांस्कृतिक धरोहर जैसे आपकी ताजमहल हो गया, ताजमहल पे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, लाल किला हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कल्चरल हेरिटेज हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, उस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि आपको मैं थोड़ा बता दूंगा, आपको उसके बाद अपने से अपना ट्रांसलेशन करके, तो शब्द बना बना के ट्रांसलेशन कर करके आप कर लेना है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी अगर लास्ट में देखेंगे ता है, ती है, ते है, इसी पे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे इसमें दिया है कल्चरल हेरिटेज इज द प्रीसियस ट्रेजर ऑफ एनी ग्रेट कंट्री, मतलब कि जो क्या है, जो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब जो आपके सांस्कृतिक धरोहर है किसी भी देश के लिए, वो क्या है? प्रीसियस ट्रेजर। उसके लिए उसके लिए क्या है? प्रीसियस ट्रेजर, मतलब ट्रेजर मतलब उसकी पहचान होती है। कोई भी सांस्कृतिक धरोहर किसी भी देश की क्या होती है? पहचान होती है। कल्चर इज व्हाट डिफाइंस अस, व्हाट्स डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा टू प्रिजर्व द artifacts of our ancestral history. For those who will follow after us is a difficult task. There are many possible ways of doing so. ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। मतलब इसमें आप अपने शब्द बना के लिखेंगे ना, तब आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या, तीन पूछता आपको एक ही करना होता है। हाउ टू लिव अ लॉन्ग लॉन्ग मतलब लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, मतलब हम लोग कैसे कैसे हम एक लंबा हेल्दी जीवन जी सकते हैं, किस तरीके से। ठीक है, आपको ये करना है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, हम कैसे एक लंबा अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में। मतलब हमें सुबह उठना होगा और डेली नित्य दिन प्राणायाम करना होगा। मतलब गलत चीज़ खाने से बचना, ज़्यादा तेल वाली चीज़, ज़्यादा मसाले वाली चीज़, ये सारी चीज़ों का खाने से बचना। तो आप क्या करेंगे? एक हेल्दी लाइफ, ठीक है ना, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसमें भी आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला आपके लिए आता है, क्या आता है। हालांकि ये मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पर? महाभारत बैच में। कहाँ पर? महाभारत बैच में, ना कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम और हर टेकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर टाउन। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न होता है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी आपको क्या करना है? उसी तरीके से करना है। देखिए लिखने वाला काम मुझे होता है, आपको सोच के लिखना होता है उसमें, न कि कोई रटी रटाई हुई चीज आपको लिखनी होती है। जैसे इसमें दिया है आंसर में, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसमें किस पे आपको लिखना है लेटर? ध्यान दीजिएगा, किस पर लिखना है? रिक्वेस्टिंग टू हर टेकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन, मतलब यूनिवर्सिटी एंड विलेज। मतलब क्या है कि जो बरसात हो जाती है, क्या बरसात हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो पानी है ना, पानी का बहाव जो होता है बहुत तेज फैल जाता है। कहाँ पर फैल जाता है? हमारी एरिया में क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एरिया में क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। ठीक है ना, फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी एंड टाउन विलेज, आपको देखिए क्या लिखना है? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, आपको ये कर देना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश डाल देना है। सब्जेक्ट में आपको जरूर लिख देना है अलार्मिंग फ्लड सिचुएशन इन माई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। लिखेंगे सर या मैडम, आई विश टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अबाउट द अलार्मिंग फ्लूड सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, मतलब कि जैसे कि कोई फ्लूड सिचुएशन आए तो उस समय एक अलार्म की व्यवस्था की जाए। ड्यू टू हैवी एंड इंसिडेंट्स रेन्स फॉर लास्ट वंस वीक ऑल द रिवर्स स्पेशली रामगंगा इज अ स्पेट। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, जैसे कि अलार्म बजेगा तो लोग सतर्क हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अचानक बारिश हुई और बाढ़ आई, लोग वहां पे डूब गए, गांव गांव सफर हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू हैवी एंड insistent rains for last once week all the rivers especially रामगंगा इज एन स्पेंट, मतलब स्पीट, स्पेट आपका हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हैवी बारिश की वजह से वीक, एक हफ्ते में हैवी बारिश की वजह से ऑल द रिवर्स स्पेशली रामगंगा इज स्पेंट, मतलब कि क्या है? उफान पर। रामगंगा नदी क्या है? उफान पर है। मेनी विलेजेस अलोंग दीज रिवर्स आर सबमर्ज्ड in knee deep water. Several houses have collapsed and vast tract of paddy crops field are in, क्या हो जाएगा? इनअंडेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे गांव जो है, कुछ गांव क्या हो गए उस नदी में, यानी पानी में मिल गए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना, मतलब कि डूब गए हैं, यानी नी डीप वाटर, पानी में डूब गए हैं। और हाउसेस हैव कोलैप्स एंड वेस्ट ट्रैक्ट पैडी क्रॉप्स, जो हमारी धान की फसल है वो सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देना, अपने सोच कर जो भी चीज़ें आपको लिखना है वो लिख देना है।
और मेनी कैटल्स हैव प्रीस्ट ऑन अकाउंट ऑफ फ्लश फ्लूड विच occurred ड्यू टू द हैवी डाउन पुअर इन द डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब कि क्या हो गया कि बहुत सारे जो जानवर हैं इस फ्लूड सिचुएशन में क्या हो गए, डाउन पोर इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब फैल गए हैं, बह गए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा लिखेंगे और अपने मन से भी लिख सकते हैं कि बारिश होती है तो हमारे गांव के जो घर हैं वो डूब जाते हैं। इससे कि वो आपको अलार्म मतलब अलार्मिंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोग वहाँ से बाहर निकल सकें, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आप उसका ट्रांसलेट करके लिखते चले जाएंगे। और इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 सेंटेंस आप लिख देंगे ना तो आपको 10 से 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका नाम यहाँ पे लिख देना है, थैंक यू योर सिंसियरली XYZ आप कर देना, विलेज प्रधान डेरा डेरा आपका हो जाएगा। अथवा में ध्यान जी क्या करेंगे, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको जरूर लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न होंगे। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई को मतलब यंगर ब्रदर या सिस्टर, टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड अब्यूजेस सेल फोन्स, मतलब कि अपने भाई को एक लेटर लिखना है, अपने भाई या बहन को एक लेटर लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान अपने छोटे भाई या बहन को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को क्या करना है, छोटे भाई या बहन को ध्यान दीजिएगा एक लेटर लिखना है, किसके लिए, जो हमारे सेल फोन्स होते हैं, जो आपको मोबाइल्स होते हैं उसके यूजेस और अब्यूजेस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में आपको बताना, उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताना है, ठीक है ना। डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम्स एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर, मतलब अपने लेटर में अपना कहीं भी ओरिजिनल नाम और पता नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे डियर रमेश, डेट आपको यहाँ डाल देनी है, यहाँ पे लिखना है आप आपको जो भी चीज़ें लिखना हो, मतलब कि अपने भाई को आप सेल फोन दे रहे, आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई अपने छोटे भाई को सेल फोन दे रहे हैं, उसके आपको उपयोग और उसके दुरुपयोग के बारे में आपको बताना है उसको, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे आई एम ग्लैड टू नो दैट, हमें यह जानकर खुशी हुई कि यू हैव पास्ड योर BSc फर्स्ट ईयर विद एक्सीलेंट मार्क्स, कि आपने कि BSc फर्स्ट ईयर को बहुत ही अच्छे मार्क्स से बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया। यू मस्ट बी रिलैक्स्ड एंड फ्री वर्ल्ड नाउ, अभी आपको क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए ब्रदर भाई। दीज डेज द मोबाइल फोन्स आर बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द यंग जनरेशन, मतलब कि इस समय क्या हो रहा है मेरे भाई, इस समय जो मोबाइल का यूज़ है इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द यंग जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी है इसको क्या कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी भटका रहा है। इन दिस रिगार्ड आई विश टू अप्राइज यू अबाउट द यूज एंड अब्यूज सेल फोन्स, मतलब कि मैं चाहता हूं कि आप उसके यूज उपयोग और दुरुपयोग के बारे में जाने। नाउ डेज इस समय मोबाइल फोन्स आर नॉट ओनली यूज टू मेक अ फोन सेल्स बट आल्सो टू सेंड SMS, मतलब कि अभी क्या है कि जो अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से बातों को लिख सकते हैं कि जो सेल फोन्स है उसका यूज हम मैसेज को भेजने के लिए या मैसेज को पढ़ने के लिए कर सकते हैं, और उसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी पार्ट इसका है, सेल फोन्स आर बीइंग यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स, गाने को सुनने के लिए, विच मूवीज को देखने के लिए, प्ले ऑनलाइन गेम्स के लिए, ब्राउज इंटरनेट, वॉच स्पोर्ट्स इवेंट्स, मतलब जो स्पोर्ट इवेंट्स हो रहे हैं उसको देखने के लिए। डॉक्टर्स हैव वार्नड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी डेट्रीमेंटल टू वंस हेल्थ, मतलब कि जो डॉक्टर हैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। मोबाइल फोन्स आर आल्सो मिस यूज बाई एसटी सोशल एलिमेंट्स टू स्पेयर र्यूमर्स एंड क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हेट मैसेजेस, मतलब कि जो मोबाइल फोन्स है इस समय बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं उसका लोग, किसमें, हेट मैसेजेस, खराब मैसेज को भेजने के लिए करते हैं, जो कि र्यूमर्स फैलाते हैं, जो कि मतलब क्या करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं। सो बीवेयर, आपको परिचित होना चाहिए अबाउट द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, मतलब कि इसके दुरुपयोग से आपको परिचित होना चाहिए। एंड डू नॉट इन इंडल्ज इन एनी सच इनफेरियस एक्टिविटीज, मतलब किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी में आपको नहीं जाना चाहिए। रेस्ट इज ऑल फाइन, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। होप यू विल पे हीड टू माई एडवाइस, यंगर ब्रदर XYZ आपको कर देना है, ठीक है। चलिए अब आपका आ जाता है सेक्शन C, ग्रामर की बात करें, ग्रामर आपका आ जाता है, ध्यान दीजिएगा।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जो करेक्ट नहीं है उसे आपको बताना है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड मतलब ऐसा कौन सा जो करेक्ट नहीं है, मतलब ध्यान दीजिए जो करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए दैट विच इज कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वो इनकरेजिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकरेजिबल आपका हो जाएगा। द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ क्वेरल, नहीं झगड़े की जड़ होता है। क्या होता है? झगड़े की जड़। द सिनोनिम्स ऑफ बेन आशीर्वाद का, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कर्स, यानी इसका भी अभिशाप होता है। सिनोनिम समानार्थी आपको लिखना है। बेन मीन्स क्या होता है? अभिशाप होता है। और कर्स मीन्स भी क्या होता है? अभिशाप आपका होता है, ठीक है। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, इरर इसमें क्या है? तो ए में आपका इरर हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ एंशियंट इज, एंशियंट का पुराना, पुराना का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि नया आपका हो जाएगा, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, इसमें आपको चेंज करना है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ही टोल्ड मी दैट, कि ही वुड हेल्प मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी। तो ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। टू कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी को कंबाइन करना है। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह बहुत ज्यादा मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। इनटू सिंपल सेंटेंस का बनाना है, तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ठीक है। सी इज रीच, वह बहुत ज्यादा क्या है? अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह सुखी नहीं है। तो इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाना है। आल्दो यद्यप सी इज रिच, वह क्या है? अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह क्या है? खुशी नहीं है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसे आपको चेंज करना है। दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो द शॉप्स विल बी क्लोज टुमारो बाय देम, आपका ये हो जाएगा। पुअर्टी इज रियली अ कर्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनाना है। तो व्हाट अ कर्स पुअर्टी इज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अलॉस पुअर्टी इज रियली कर्स, क्या हो जाएगा? करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्ले प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। तो क्या हो जाएगा? प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर इंटरिंग द हाउस, आपका ये हो जाएगा। आई एम टू सो सी यू, तो ध्यान देगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आपका ये हो जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन ऑफ वर्ड्स विच योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो करियर और करियर आपका क्या हो जाएगा? करियर का मतलब क्या हो जाएगा? रमेश वांट्स टू मेक करियर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। एक करियर का मतलब क्या हो जाएगा? आई विल कॉल अ बैगेजेस करियर टू हेल्प मी। मतलब क्या होता है कि जो एक साइकिल के पीछे करियर लगा होता है, एक करियर होता है, आप पढ़ लिख कर अपना करियर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। और एक और का मतलब एन और ऑफन एक्ट्स रडर, और देयर इज अ ह्यूज आयरन डिस्पोजिट्स झारखंड, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रांसलेट करेंगे। व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, व्यक्ति जो साथ साथ यात्रा कर रहे थे। टू पर्सन्स, यहाँ पे दो व्यक्ति कर लीजिएगा, दो व्यक्ति कर लीजिएगा यहाँ पर। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर। आगे देखेंगे, रास्ते में उन्हें एक समय में एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तो क्या लिखेंगे इसके? ऑन द वे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन द होटल, ठीक है ना। आगे, उसमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। उसमें से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? वन ऑफ द ट्रेवलर गॉट अ बैग फुल ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या करेंगे? द सेकेंड ट्रेवलर सेट, कहा, लेट अस डिवाइड द मनी इक्वली बिटवीन अस। द फर्स्ट पर्सन देन रिपोर्टेड, दिस बैग हैज बीन फाउंड बाय मी, देयरफॉर देयर इज नो शेयर्स ऑफ योर्स, ठीक है। ये कर देना है। उसके बाद दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले पुलिस को थाने लिवा ले गई। तब देखिए ध्यान दीजिएगा, तब क्या हुआ? द क्वेरल स्टार्टेड बिटवीन देम ऑन इशू ऑन दिस इशू ऑन सीइंग बोथ द पर्सन्स फाइटिंग पुलिस कम ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और वहां आई और दे ब्रॉट द पर्सन टू पुलिस स्टेशन हु हैड फाउंड द मनी बैग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा,
अपने तब उस व्यक्ति ने उस अपने साथी से थाने चलने के लिए प्रार्थना की, ठीक है ना, लिवा ले गई। तब व्यक्ति ने अपने साथी से प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली मेरा भाग नहीं तो थाने क्यों चलूं, अतः इतना कहकर वह नगर को चला गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपनी ट्रेवलर टू अकम्पनी हिम टू द पुलिस स्टेशन। हिज फ्रेंड देन सेड, कहा कि इफ आई डू नॉट हैव माई शेयर, इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है, इन दिस बैग दे वाई शुड आई अकम्पनी यू टू द पुलिस स्टेशन, सेइंग दिस ही वेंट बैक टू दिस होम टाउन। ठीक है, चलिए लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, आपके लिए सारे प्रश्न इसमें हो जाएंगे। और इसमें आपको प्रश्नों को लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसको लिखना है और उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए, मतलब कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द, एम हेमल भाषा के बारे में क्या बताती हैं, इसको इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, उसके बाद हु वाज द ट्रैप सेलर, हाउ डिड द मेक देम, मतलब कि जो चूहेदानी थी वह कैसे बेचता था, हाउ डिड द मेक देम, उसे कैसे बनाता था। ये आप कर दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड ऑन इट इन इट। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। इसको भी आपको कर देना है। ठीक है, और आंसर आपको कर देना है यहाँ से यहाँ तक। अथवा में व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, 80 वर्डों में आपको शब्द लिखना है, क्या आंसर लिखना है 80 शब्दों में। ठीक है, तो हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, मतलब कि गांधी चंपारण कब पहुंचे और व्हाट डिड डू, वहां पे वो क्या किए। ठीक है, आप कर दीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद इसको भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी जो तालाब था, तालाब में डगलस के स्ट्रगल के बारे में बताइए। व्हाट डिड ही डू द सेव हिज लाइफ, उसने अपने लाइफ को कैसे सेव किया, आपको करना है। तो यहाँ से आप लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ से आप कर दीजिएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ठीक है, ये आप करना है। ये तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को, हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, वाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बेनिथ द ट्री, हाउ डू द टाइगर्स पीस, आपको ये सारे प्रश्नों को कर देना है। उसका सेंट्रल आइडिया आप ध्यान देगा, 3 को लिख लीजिएगा, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, और क्या हो जाएगा, माई मदर एज 66। हमने सभी मॉडल पेपर्स में ये सेंट्रल आइडिया मैंने दे दी है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस द अबाउट 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। हु वाज हेना, हेना कौन थी, हाउ डिड सी मीट सदाव, वहाँ सदाव से कैसे मिली, इस क्वेश्चन को कर देना है। उसके बाद हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, उसका नाम क्या, टाइगर किंग कौन थे, उसका उनका नाम क्या था। ठीक है, ये आपको कर देना है। व्हाट डिड सैम राइट इन दिस लेटर टू चार्ली, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड सैम राइट इन लेटर टू चार्ली के लिए लेटर में सैम ने क्या लिखा था, आपको ये बताना है। अथवा में हाउ डिड आथर रीच अंटार्कटिका, जो लेखक था वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, 80 शब्दों में आपको लिखना है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम ऑन आइस। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इज डिस्क्राइब्ड बाय साइक्रिस्टिक सैम। ठीक है ना, सैम के द्वारा कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, ये आपको कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है, और यहाँ इसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। और हाँ, हालांकि इन प्रश्नों को जो मैंने आपको बताया, उन प्रश्नों को आपको लिख लेना है बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।